मारा भी गया है आपको? सर उस समय तो दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कल से जो है ये गला और ये बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या होता है, भीड़ में जब काफ़ी लोग पकड़ते हैं ना, तो उस समय महसूस होता नहीं है कि आपको चोट लग रही है, डंडा लग रहा है, किसी का मुक्का लग रहा है, किसी का कंधा लग रहा है। तो गरम होता है शरीर, पता नहीं चलता। लेकिन 2 दिनों से जब चोट महसूस हो रहा है तो लग रहा है कि सर पड़ी बहुत है। चेयरमैन साहब को क्या हमारे बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है तो उनके भविष्य के साथ में करें? आप ये बताइए, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट है, कई ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ उसी में ले सकता था जॉब, आखिरी का भी होगा बिल्कुल। अब उसके साथ में तो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसकी क्या गलती है कि वो सेंटर पर जाता है और उसका माउस काम नहीं करता है? उसकी क्या गलती है यहाँ पर कि जो है सर्वर काम नहीं करता है? क्या सिस्टम इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर में लेगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि फेस 13 का पेपर रद्द होना चाहिए? दोस्तों 31 जुलाई को दिल्ली में पूरे देश के कोने कोने से शिक्षक आए हुए थे और मामला एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के रिफॉर्म को लेकर के था। सभी लोगों का कोशिश था कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिला जाए और पूरे एग्जामिनेशन के रिफॉर्म की बात कही जाए। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि अभी सारे शिक्षक एकजुट हुए ही नहीं, लेकिन प्रशासन ने इनका पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और अधिकतर शिक्षकों को डिटेन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप सारे लोग देखे होंगे। अब सबसे बड़ी बात कि आदित्य रंजन सर कह रहे हैं कि 6 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इनका वीडियो भी आ चुका है। क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ सुधार होना चाहिए, रेलवे में क्या होना चाहिए, एसएससी में क्या होना चाहिए, डीओपीटी मिनिस्टर मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, आंदोलन होगा कि नहीं होगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक आदित्य रंजन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर होने क्या वाला है? जैसे बहुत लोग देख रहे होंगे कि ये हो गया, डिटेन हो गए, छूट गए, आंदोलन किस तरीके से हुआ सभी लोग देख चुके हैं। मुद्दा क्या है, अब आगे क्या होने वाला है? जैसे क्या डीओपीटी मिनिस्टर से फिर से मिलने की बात हो रही है या आंदोलन की बात हो रही है? दोनों बातें हो रही हैं। डीओपीटी मिनिस्टर सर से भी एक तरफ हम अपना मिलते रहेंगे और दूसरी तरफ जो हमारी आंदोलन है, हम उससे भी जारी रखेंगे। क्योंकि एक आंदोलन ही वो ज़रिया था जिसके माध्यम से आज वो मिलने की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसके पहले हमने ट्विटर पे कैंपेन कर लिया, इसके पहले हमने उनको मेल कर दिया, इसके पहले हम उनके ऑफ़िस तक भी जा चुके, लेकिन कभी भी उन्होंने मिलने की कोई बात कही नहीं। जीता जागता सबूत आपके सामने है कि एसएससी चेयरमैन को ये मजबूर होना पड़ा आज तक पर इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए। इसके पहले देश के कितने बड़े-बड़े भी शिक्षक भी जाकर के उनसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना वक़्त नहीं दिया है। तो हमारा दोनों एजेंडा है कि एक तरफ हम आंदोलन भी करें और उसको भी हम अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ रवि जी की 4 तारीख को दोपहर के 12 बजे भारत के सभी शिक्षक अपने-अपने क्षेत्र के डीएम से, एमपी से, एमएलए से जाकर के एक संज्ञान देने वाले हैं। एक ऐसा उनके पास में जो है पूरा पत्र तैयार है, जो हमने आज ही वीडियो बना करके बताया है कि जा करके वो पूरा-पूरा ज्ञापन सौंपें और ज्ञापन के अंदर में अपनी हो रही परीक्षाओं के अंदर में गड़बड़ी को बताएँ। अगर मानिए कोई इंस्टीट्यूट है, वो अपने बच्चों के साथ में पहुँचे, एसएससी का पढ़ाता है तो एसएससी के बारे में बताए, रेलवे की यहाँ पर दिक्कतें हैं तो वो रेलवे के बारे में बताएँ, या स्टेट एग्ज़ाम की परेशानी है तो वो उसको बताएँ। ये हमारा पहला चरण है। फिर शाम को यहाँ पर जो है 6 बजे और 7 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पर थाली बजाने वाला कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर? बिल्कुल, पूरे भारत में हर जगह पे। मतलब थाली पिटिएगा? मोदी जी भी थाली पिटवा रहे थे सर, आप भी थाली पिटवा? बिल्कुल पिटवाएँगे यहाँ, और कई बार सरकार को उसकी भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हमने वीडियो बनाया, मैं आपको भेज दूँगा। रोड पे उतरने से जो सरकार नहीं सुन रही है, वो क्या अपने घरों में थाली बजाने से सुन लेगी? इसीलिए क्योंकि रोड के नाम पर है ना, बच्चों को डरा दिया जा रहा है, केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, रोड पर आ गए तो बंद कर देंगे। उनको ये लग रहा है कि शिक्षकों को कर दिया तो हमारे साथ में क्यों नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अपने घर में आप अपने छत पर, आप अपने बालकनी से पूरा भारत अगर अपने परिवार के साथ थाली बजाए तो ये एक जागरूकता इस बात की फैलेगी कि ये बज क्यों रहा है। लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी आएगा। जो लोग नहीं जानते एसएससी और बाकी के बारे में, वो सरकार की इस विफलता को समझ पाएंगे कि सरकार कितनी विफल हो चुकी है एक सरकारी नौकरी को पूरी तरीके से भर्ती पूरा नहीं करा पा रही है। करोड़ों लोग रेलवे हो या एसएससी हो, करोड़ों छात्र इस पर भरोसा करते हैं और करोड़ों छात्र इसका एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं। आपको नहीं लगता इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो डिजिटल मीडिया बोले या पेपर वाले बोले या बड़े बड़े न्यूज चैनल्स बोले, हर जगह ये बातें चल रही हैं, एसएससी रिफॉर्म हर जगह छाया हुआ है अभी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस मिनिस्टर पे या मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंची होंगी? इस पर अभी तक एक्शन नहीं आया या कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुआ? आज के समय देख करके बहुत दुख लगता है कि हम एक ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर बात युवा को बढ़ाने की, पढ़ाने की जाती है, लेकिन संसद में उसके ऊपर में चर्चा नहीं होती है। संसद में रवि किशन जी हमारे चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि समोसे का साइज क्या होना चाहिए, समोसे का रेट क्या होना चाहिए। पूरे भारत में एक जैसा समोसा होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत में शिक्षक इस कदर जो है प्रोटेस्ट करने पर आतुर हो गए, पूरे भारत में बच्चा पीड़ित अलग अलग भर्तियों को लेकर के चर्चा उसके ऊपर में एक बार भी नहीं हुई।
बड़ा इस बात को देख करके खुशी भी हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जैसे बाकी जो एमपी हैं और बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर में आवाज उठाई, लेकिन संसद पर 1 मिनट भी इसको नहीं दिया गया। डीओपीटी मिनिस्टर की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, मोदी जी की तरफ से कहीं पर कोई ट्वीट नहीं आया और इस बात को संज्ञान में ले रहे। ऐसा नहीं है कि सर उनको पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात जरूर पता है कि अगर आकर के कहीं पर कुछ कहेंगे मामला और बढ़ेगा। बट ऐसे सर अगर चुप भी रहोगे ना तो मामला डबल बढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि हर मुद्दा को, छोटी से छोटी चीजों को सरकार के लोग ट्वीट करते हैं? जहां करोड़ों छात्रों की बात आती है वहां ट्वीट क्यों नहीं आता है, उस पर वक्तव्य क्यों नहीं आता है, उस पर मीडिया बाइट क्यों नहीं आती है, और मीडिया के लोग जाते हैं तब वहां सवाल क्यों नहीं किया जाता है? आज के समय सबसे खराब जो व्यवस्था है ना वो शिक्षा की है। आप नीचे से लेकर के ऊपर तक के स्तर को देखिए और इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये सरकार शिक्षा को लेकर के जो है कितना ज्यादा जागरूक है। एक बच्चा तैयारी कर रहा है, पूरा अपना जी जान लगा रहा है, जो भर्ती आ रही है उसी को मान करके पहले तो ये लोग भर्ती कम कर देता है, आधा मार देगा वहीं पे। ओकरा बाद जो भर्ती आए वो में पूरा तरीके से बढ़िया से नहीं कराएगा। अब बच्चा मतलब मन हार करके जैसे तैसे करके भी उसकी तैयारी कर रहा है, उसमें भी उसको इस तरीके से तड़पा दिया जा रहा है कि खत्म ही कर देंगे। तो आप पूछ रहे हैं ना कि चर्चा क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट, मीडिया इसको क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि उनके हिसाब से मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। उनके हिसाब से मुद्दा जो है ऐसा लगता है कि क्या ही वैल्यू देना। उनके हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार टूर कहाँ कर रही है, घूमने कहाँ जा रही है, और जो समोसे का साइज है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। चेयरमैन सर कह रहे हैं कि पहली बार इस वेंडर को जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए गलतियां स्वाभाविक हैं। उन स्टूडेंट का क्या होगा जो इस वेंडर के साथ पहली बार एग्जाम जरूर दे रहे थे, लेकिन उनका एज एक्सपायर था, उनके एज का ये लास्ट एग्जाम था, उन छात्रों का क्या होगा? तो चेयरमैन साहब को क्या हमारे बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है तो उनके भविष्य के साथ में करें? आप ये बताइए, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट है, कई ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ उसी में ले सकता था जॉब, आखिरी का भी होगा बिल्कुल। अब उसके साथ में तो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसकी क्या गलती है कि वो सेंटर पर जाता है और उसका माउस काम नहीं करता है? उसकी क्या गलती है यहाँ पर कि जो है सर्वर काम नहीं करता है? क्या सिस्टम इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर में लेगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि फेस 13 का पेपर रद्द होना चाहिए? अगर एक्सपेरिमेंट ही आपने किया और आपने माना कि ये गलती है तो रद्द करो, और रद्द करके दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाओ। और जब तक तुम्हारा सिस्टम सही नहीं होता है तुम सीजीएल का, स्टेनो का कोई पेपर कंडक्ट मत करवाओ। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, और दूसरी तरफ में ये भी कहा आपने कि हाँ जो पेपर हुए उसमें काफी हद तक जो है बच्चों को दिक्कत आई है, तो रद्द करिए ना, फिर पेपर रद्द करिए। जो अब तक एक्सपेरिमेंट अगर चल रहा था तो रद्द करके दोबारा से कराइए, ताकि बच्चा इस बात को माने और थोड़ी सी आपकी तरफ से अच्छी पहल भी दिख जाए। अच्छा सर, पूरा आंदोलन को एसएससी आंदोलन कहा जा रहा है, जबकि आह्वान हुआ था कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग, सारे वैकेंसी वाले लोग आएंगे, सारे वैकेंसी के टीचर आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन पूरी हर जगह देखा जा रहा है कि एसएससी आंदोलन, एसएससी आंदोलन। आपको नहीं लगता है रेलवे का मुद्दा थोड़ा दब सा गया है? बिल्कुल यहाँ पर रेलवे का मुद्दा दबा है, लेकिन मुझे ये भी जहां तक समझ आता है कि अगर हम हर चीजों को लेकर के चलेंगे तो सरकार बस वही काम करेगी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला काम चलेगा। मतलब या तो ऐसा होगा कि रेलवे को वो दिखा करके एसएससी को बंद कर देंगे, एसएससी को दिखा करके रेलवे को बंद कर देंगे। तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन कभी आप एक मुद्दे को लेकर के पहले बड़ा करो, उस पर एक जीत अगर मिल गई ना तो फिर तो सर लपेट ही देंगे सर। हमने ये कभी नहीं कहा कि एसएससी के बाद में कहीं आगे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर यहां जीत मिलती है तो ये युवाओं की जीत होगी, और युवाओं की जीत हुई तो सर इससे सबको मिलेगा कि हाँ ऐसा करने से हमें जीत मिली है, तो हम आगे इसको लेकर के चले। पूरे भारत में एक आगाज जाएगा सर। बहुत सारे शिक्षक कह रहे थे कि हमारा ये स्थिति था, हमारा वो स्थिति था, लेकिन सबसे जो खराब स्थिति मीडिया के सामने आई, हमारे चैनल्स पे आए, वो आदित्य रंजन सर की थी। एक बार सुबह से शाम तक डिटेन किया गया, उसके बाद सर जैसे ही जंतर मंतर पे आए, अंदर घुसे ही नहीं, बाहर से ही इनके साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी, और लाइव कवरेज भी हमारे चैनल पे आप लोग देखे ही होंगे। मारा भी गया है आपको? सर उस समय तो दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कल से जो है ये गला और ये बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या होता है, भीड़ में जब काफी लोग पकड़ते हैं ना, तो उस समय महसूस होता नहीं है कि आपको चोट लग रही है, डंडा लग रहा है, किसी का मुक्का लग रहा है, किसी का कंधा लग रहा है, तो गर्म होता है शरीर, पता नहीं चलता। लेकिन 2 दिनों से जब चोट महसूस हो रहा है तो लग रहा है कि सर पड़ी बहुत है। पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है। यहाँ तो पे नहीं कि डिटेनिंग के बाद थाने वगैरह में पीटे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिटेन में थाने में उन्होंने किया। हाँ ये है बदसलूकी थोड़ी सी इतनी हुई कि 4 घंटे तक वो दिल्ली में बस में घुमाते रहे, और मुझे ऐसा फील हुआ यहाँ पर कि शायद मैं वो टेररिस्ट हूँ जिसका बस टाइम खराब किया जा रहा है, जिसको बस घुमाया जा रहा है, जिसको पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसको बस से उतरने नहीं दिया जा रहा है, जिसको टॉयलेट नहीं जाने दिया जा रहा है। विक्रम सर की तबीयत खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमने कहा कि हॉस्पिटल में रोक दीजिए, आप बेशक चलना है तो साथ में चल लीजिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रोका। अगर ऐसे केस में अगर मानो कोई ऐसा शिक्षक होता जिसको हार्ट की बीमारी होती, बीपी लो होता, तो सर वो खत्म था, वो बचता नहीं। मतलब 6 तारीख को आप महाआंदोलन कर रहे हैं?
सारे शिक्षकों हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात हम रखेंगे। जो भी शिक्षक आ रहे हैं 6 तारीख को परमिशन मिला है सर? हाँ, बिल्कुल सर, परमिशन है। जंतर मंतर की? बिल्कुल, जंतर मंतर की है, 150 लोगों की है और 150 शिक्षक की है, स्टूडेंट्स की नहीं है। बच्चे वहां पर नहीं आए, सिर्फ शिक्षक आएंगे और बाकी आकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। सर बहुत सारे शिक्षक नाखुश भी हैं इस आंदोलन से। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें तवज्जो नहीं दिया गया, बुलाया तो गया हमारे एग्जाम्स की भी बात करने के लिए, लेकिन हमें न मीडिया में तवज्जो दिया गया, न टीचर गए मीडिया में तो उन्होंने तवज्जो दिया। आपको लगता है जिस जोर या जिस दमखम के साथ सारे देश के शिक्षक आए थे, दोबारा से उस जोश के साथ आएंगे? मीडिया में तवज्जो तब मिलता है जब एक पर्टिकुलर जगह हो, जहां से आप आंदोलन कर रहे हैं, सारे शिक्षक एक साथ में हो, एक माइक आता है, पहला एक व्यक्ति अपना बात बोल पाता है, दूसरा आता है, दूसरा बोल पाता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको यूपी कांस्टेबल का प्रोटेस्ट दिखेगा। जब लखनऊ के इको गार्डन में वहां पर हो रहा था, तो लगभग हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहां का हर शिक्षक अपने बच्चे को संबोधित कर पा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए 8-8 घंटे नारा लगाना संभव नहीं था। उसके लिए हर चैनल पर बात कर पाना संभव नहीं था। तो हर शिक्षक एक कलेक्टिव प्रयास कर रहा था और यहां पर भी कुछ ऐसा ही था कि हम जा करके 4 टीचर मिलकर के उनसे बात करेंगे और उसके बाद में एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके सारी बातें करेंगे। लेकिन इसको दिल्ली पुलिस ने सफल नहीं होने दिया। तुरंत वहां पर ऐसे अपशब्द बोल दिए, नपुंसक जैसी बात एक शिक्षक को कह दी, जिस पर थोड़ी सी भीड़ उग्र हुई और उग्र होने के बाद में जो है फिर सभी लोगों को डिटेन कर दिया गया। अब एक ऐसा शिक्षक जो पटना से जयपुर से है, जिसको दिल्ली का आवाज तक नहीं है, उसके आते ही उसको बस में डाल दिया जाता है। वो कैसे बात करेगा? तो उसके पास मजबूरी बन गई कि अपने चैनल पर आकर के लाइव करके अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट करके बात करें। तो इसीलिए मीडिया का कवरेज नहीं मिल पाया। जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे सर, जितने छात्र आप पर भरोसा कर रहे होंगे या जितने शिक्षक आप पर भरोसा कर रहे होंगे, क्या कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे? सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर जो लड़ाई है वो सबकी है। आज अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो ये मान करके चलिए कि सिर्फ वो आपको गुरु नहीं मान रहा है, वो आपके अंदर में एक आपको बड़ा भाई भी देखता है, वो आपके अंदर में एक मेंटर देखता है, वो आपके अंदर में एक गुरु से लेकर के परिवार भी देखता है आपके अंदर में कि हाँ, ये मेरा परिवार है। जब वो कोचिंग में घुसता है ना, तो उसको ये फील नहीं होता है कि हम कहीं पर खाली पढ़ने हैं, उसको ये लगता है ये मेरा घर है। जिस बेंच पर वो बैठ करके पढ़ाई करता है, उस पर अपना नाम लिखता है, उसको लगता है कि यही मेरी जगह है। वो इतना भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। जो भर्ती आती है उसको लेकर के इसकी भावनाएं इतनी जुड़ जाती है कि सुबह से लेकर के शाम तक वो भूखे पेट रह सकता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। जब इतनी भावनाओं के साथ में बच्चा जुड़ चुका है और उसके साथ में जब अन्याय होता है, खून हम सबका खौलता है। तो सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि अभी छोटी मोटी जो ग्रजेस हैं उनको आप छोड़ दीजिए, छोटी मोटी जो नाराजगी आप उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच्चों के बारे में सोचिए, और जिस पे आप लोगों ने बहुत हद तक काम किया है, मैं तो मतलब आप लोगों के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जो आप लोगों के एफर्ट्स रहे, क्योंकि मैं तो दिल्ली से ही दिल्ली में था, आप तो अलग अलग राज्यों से आए, आकर के यहाँ पर बच्चों के लिए आपने आवाज उठाया। बस इसको दबने मत दीजिएगा, इसको उठाए रखिएगा। आप भारत के जिस राज्य में जहां से हैं, आप वहां के लीडर बनिए और वहां से इस चीज को आगे लीड करके चलिए, क्योंकि सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। ये आपके हक की लड़ाई है और आपको लड़ना पड़ेगा। और सभी बच्चों से ये कहेंगे, आप अपने गुरु के ऊपर में विश्वास रखिए जिनसे आप पढ़ते हैं। यकीन मानिए, अगर आज के समय कोई बेहतर आपके लिए सोच सकता है तो आपका टीचर है और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ आदित्य रंजन सर थे और सर का सीधे तौर पे कहना है कि इतना कुछ हुआ, लेकिन सरकार अब तक हमारी मांगों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। सरकार जिस भाषा में सुनना चाहेगी, जिस भाषा में सुनती है, उस भाषा में हम जवाब देने वाले हैं। बाकी क्या कुछ करने वाले हैं सर हर चीज को बता ही चुके हैं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।